बॉलीवुड के वो जाने माने चेहरे जो कभी पर्दे पर रहकर भी नहीं दिखाई दिए और आज वो बॉलीवुड पर राज करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सितारों की जिन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म कबीर सिंह से 250 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाले शाहिद कपूर एक समय पर्दे पर रहकर भी किसी को नहीं दिखते थे, क्योंकि उस समय ये सिर्फ एक बैकग्राउंड डांसर थे। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले शाहिद आज भले ही इंडस्ट्री के मोस्ट डिमांडिंग एक्टर्स में शुमार हैं, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। दिल तो पागल है और ताल जैसी फिल्मों में उन्हें बैकग्राउंड में डांस करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। शाहिद ने फिल्म इश्क विश्क से बॉलीवुड में एंट्री की थी, लेकिन फिल्म विवाह उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। शाहिद ने हमेशा अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने फिल्म हैदर के परेशान कश्मीरी लड़के और उड़ता पंजाब के एक ड्रग एडिक्टेड के किरदार से लेकर पद्मावत के राजपूत राजकुमार तक में सभी में एक नयापन दिखाया है। शाहिद कपूर के बाद हमारी अगली एक्ट्रेस हैं साउथ इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचाने वाली काजोल अग्रवाल। काजोल साउथ इंडस्ट्री की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, लेकिन इनका ये जलवा साउथ तक ही सिमटा हुआ नहीं है। इन्हें बॉलीवुड की फिल्म सिंघम और स्पेशल 26 में भी दमदार एक्टिंग करते हुए देखा गया। काजोल का फिल्मों का ये सफर किसी छोटे मोटे रोल से नहीं शुरू हुआ था, बल्कि डांस से शुरू हुआ था। अपने स्ट्रगलिंग टाइम में इन्होंने एज अ बैकग्राउंड डांसर के तौर पर परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना के एक गाने में बैकग्राउंड डांस किया है, जिसके बाद काजोल अपना करियर बनाने के लिए साउथ इंडस्ट्री की तरफ चली गई। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उस सितारे की जो बस आसमान का सितारा बनकर रह गया है। बहुत से लोगों को लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे के सीरियल पवित्र रिश्ता से की थी, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सुशांत ने फिल्म में काम करने से पहले एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया है। उन्हें धूम 2 के गाने धूम अगेन में ऋतिक रोशन के पीछे डांस करते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुशांत एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने आउटसाइडर होकर भी बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई थी। सुशांत एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक कमाल के डांसर थे। वो हमेशा चाहते थे कि उन्हें एक बार कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साथ डांस फिल्म करने का मौका मिले, लेकिन उनके जाने के साथ उनका ये ख्वाब भी हमेशा के लिए दफन हो गया। रेमो हमेशा से कहते हैं कि सुशांत जब भी स्टेज पर आते थे वो छा जाते थे। सुशांत के बाद बात करते हैं उसकी जिसे आज पूरी दुनिया एक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और रियलिटी शो के जज के नाम से जानती है। ये तो सभी जानते हैं कि फराह आज इंडस्ट्री की टॉप कोरियोग्राफर है, लेकिन इससे पहले कि वो एक कोरियोग्राफर बनती उन्होंने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। साल 1986 में जितेंद्र और गोविंदा की फिल्म सदा सुहागन के गाने में उन्हें उनके पीछे डांस करते हुए देखा गया था। फराह के कोरियोग्राफर बनने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। उन्हें फिल्मों में डांस कोरियोग्राफ करने का मौका द लेजेंड कोरियोग्राफर सरोज खान की वजह से मिलता है। दरअसल साल 1992 में आमिर खान के फिल्म जो जीता वही सिकंदर में मास्टर सरोज ने कोरियोग्राफी बीच में ही छोड़ दी थी, जिसके बाद ये मौका फराह खान के हाथ लगा और तब से लेकर आज तक फराह को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। फराह के भाई साजिद ने भी अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के तौर पर ही की थी। इन्होंने 80 के दशक की कई फिल्मों में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया। वैसे तो साजिद अपने कर्मों से ज्यादा कांडों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये वही साजिद है जिन्होंने बॉलीवुड को फिल्म हमशक्ल और हाउसफुल जैसी ही सीरीज दी है और लोगों को खूब हंसाया भी है। लेकिन उन्होंने आज तक जितनी भी फिल्में की उसमें हाउसफुल और हे बेबी के अलावा बाकी सभी औंधे मुगिरी हैं। इतना सब झेलने के बाद भी साजिद ने कभी हार नहीं मानी और आज इतनी फिल्में फ्लॉप देने के बाद भी अपने डायरेक्शन के काम को जारी रखे हुए हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है अपनी पहली फिल्म रहना है तेरे दिल में से सभी के दिलों पर राज करने वाले दिया मिर्जा का। दिया ने 16 साल की उम्र से ही मल्टीमीडिया कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने मॉडलिंग के पैशन को जिंदा रखते हुए मॉडलिंग शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने साउथ की एक फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था। इस वक्त इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही दिया ने मिस इंडिया पैसिफिक का खिताब जीता इनके पास कई बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट के ऑफर आने लगे। इसी दौरान दिया को कई फिल्मों से भी ऑफर आने लगे थे, जिसके बाद देखते ही देखते दिया बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेस में शामिल हो गई। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है आप सभी का फेवरेट और मुन्ना भाई का फेवरेट सर्किट, जैसे शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता हो। इनका असली नाम अरशद वारसी है, लेकिन इनका सर्किट का किरदार लोगों को इतना भा गया कि कोई इनका असली नाम जाने न जाने स्क्रीन नेम जरूर जानता होगा। ये तो सभी जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद अरशद को अपना एक्टिंग करियर सुधारने में बहुत टाइम लगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने एक्टिंग से पहले बैकग्राउंड डांसर के तौर पर फिल्मों में एंट्री की थी। हालांकि मुन्ना भाई की सक्सेस के बाद अरशद बॉलीवुड के डिमांडिंग एक्टर में शुमार हो गए और इसके बाद इन्हें गोलमाल सीरीज, धमाल, जॉली एलएलबी, इश्किया और डेढ़ इश्किया जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। हिट स्टोरी 3 में काया शर्मा का किरदार कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इस फिल्म में डेजी शर्मा के बोल्ड अवतार ने सभी को बहुत चक्का कर दिया था, लेकिन इस डेजी की स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में शायद ही कोई जानता हो। डेजी को मॉडलिंग से इतना प्यार था कि उन्होंने 10 साल की छोटी उम्र से मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के ग्रेट कोरियोग्राफर गणेश से डांस की ट्रेनिंग ली और 3 साल तक उन्हें असिस्ट किया।
किया। इस दौरान डेजी ने कई बॉलीवुड गानों में बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया था, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। डेजी की डेब्यू फिल्म ही बॉलीवुड के भाईजान सलमान भाई के साथ थी। इन्होंने सलमान के जय हो से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पूरे 195.04 करोड़ का कलेक्शन किया और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।